मैंने तेल की बोतल उठाई हुई थी। भाभी ने मुझसे बहुत अजीब बात कही, जिसे सुनकर मैं परेशान हो गया। और वो कहने लगी, पहले लाइट बंद कर दो। ये पहली दफा था जब भाभी ने मुझे लाइट बंद करने को कहा था। मैंने हैरत से पूछा, लाइट बंद क्यों करवा रही है? मैंने लाइट बंद कर दी, और जैसे ही भाभी की मैंने मालिश करने के लिए करीब गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी चेरिया में, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मेरी उम्र 22 साल है और मेरे भाई शादी के कुछ दिन बाद वो हैं अमेरिका चले गए थे, क्योंकि वहाँ है उनका अपना कारोबार था। अब घर में अम्मी, अबू और भाभी ही रहते थे। मेरी भाभी जवान और खूबसूरत थी। उनको देखकर मेरे दिल को कुछ होता था। भाभी जी अक्सर यही कहती थी कि उनके सिर में बहुत दर्द होता है। असल में बात ये थे, भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, और उम्मी की उम्र ज्यादा हो गई थी। घर की जिम्मेदारी के लिए एक औरत की जरूरत थी, इसलिए भाई ने हमारी जरूरत के लिए शादी कर ली। और भाई अमेरिका जाते वक्त भाई बोले, भाभी का ख्याल रखना। भाई के पैसे से मैं बहुत आयाशी करता था और चाहता था कि भाभी मेरी शिकायत भाई से न करे। रात के 12 बजे के वक्त भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया तो मैंने ये सोचा कि भाभी को मेरे साथ कोई जरूरी काम होगा। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र भाभी पर पड़ी, मुझे बहुत शर्म सी महसूस हुई, क्योंकि भाभी इस तरह एटी हुई थी कि मेरा दिल घबराने लगा। मैंने घबरास कर रख गया और कहा कि भाभी कोई काम है, मुझे आपने आवाज़ दी है। क्योंकि भाभी घर पर दुपट्टा पहन के रखती थी और आज बिना दुपट्टे के मैं देखने के हैरान हो गया। और वो मेरी आवाज़ सुनकर कहने लगी, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अभी भी बिस्तर पर ऐसे ही लेटी हुई थी। मैं कमरे में चला गया। मेरी नज़रें झुकी हुई थी। भाभी ने मुझे नज़रें झुकाकर देखा तो बोली, शर्माने की बात नहीं है। भाभी ने गर्दन मेरी तरफ की और बोली, उस घर में तुम ही मेरा सारा हो और हर काम तुम ही करते हो। मेरे शोहर तो परदेस होते हैं, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि उस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आई। भाभी ने मुझे इस्माइश में डाल दिया था कि अब मैं क्या करूं, और सोच में पड़ गया। भाभी किस किस्म की औरत है, देवर को मसाज करने को बोल रही है। भाभी को शर्म नहीं आती, क्योंकि ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं भाभी का मसाज करूं। एक औरत का मर्द से मसाज करवाना, और वो भी अपनी देवर से कोई और होता। भाभी ने मुझे इस्माइश में तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन मैं उस वक्त भाई की टिकरों पर पल रहा था, इसलिए भाभी के आगे जबान चलाने की जरूरत नहीं थी और नहीं इनकार करने की। भाभी ने मुझे इशारे से तेल की बोतल मुझे दी और कहने लगी, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगाकर भाभी की शर्म में वाकई दर्द हो। फिर मैंने तेल की बोतल उठाई और बिस्तर में उनके साथ बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सिर पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। मैंने अपनी नज़रें चुकाकर रखी थी और मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी जवान लड़का था। कितने देर अपने आप को बर्दाश्त करता। जैसे जैसे तेल लगा रहा था, भाभी की अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी, जैसे उन्हें सकन मिल रहा हो। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने अपनी नज़र भी भाभी के चेहरे पर, कि भाभी की आवाज़ पूरी कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई थी, इसलिए भाभी ने आवाज़ें निकालना बंद कर दी थी। मैं उठकर उनकी कमरे से बाहर आ गया था और मेरा दिल अजीब से तरफ रहा था, क्योंकि भाभी का आवाज़ पूर हसन कमाल का था। और सारी रात में यही सोचता रहा कि शायद वे मेरी सोच। अगले दिन भाभी ने, तुमने तो मेरा सिर का दर्द खत्म कर दिया है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैंने कहा, भाभी आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ काम काज में हाथ पटाऊं। भाभी कहने लगी, मेरी थकीन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे ये थकीन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब नहीं समझा
और मैं फिर कॉलेज चला गया। दोपहर को मैं जब कॉलेज से आया, भाभी है कपड़े धो रही थी। उनका सारा वजूद भीग गया था। ये सब देखकर मेरे अंदर शैतान जागने लगा और मैं सोचने लगा कि अगर भाभी ने मुझे कहा कि मेरी मालिश कर दो तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उनके साथ वो सब करूंगा जो मैं चाहता हूं। उम्मी रात को जलते सो जाती है। भाभी ने जब देखा कि उम्मी सो गई है तो उसने फिर मुझे आवाज़ दी और मैं भाभी की कमरे में चला गया। भाभी वैसे ही लिट्टी हुई थी और मैं समझ गया था कि भाभी बोलेगी मेरा मसाज कर दो। मैंने तेल की बोतल उठाई और भाभी के पास चला गया। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा कि आप ये हैं, क्या कर रही हैं? लेकिन मैं दिल में बहुत खुश था कि सब कुछ आराम से मुझे मिल रहा है। भाभी ने मुझे बोला कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तुमसे बात करूं, मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। भाभी ने अचानक तेल की बोतल ले ली और मेरी मालिश करने लगी और मुझसे कहाँ बर्दाश्त होना था, मैंने तो पहले ही सोच रखा है था। फिर हमने 2 घंटे तक मैच खेला और मेरी जिंदगी का पहला मैच था, लेकिन मुझे तजर्बा भी नहीं था। मगर भाभी को अच्छे से तजर्बा था, इसलिए भाभी ने भरपूर साथ दिया और फिर ये तो मुआमिल बन गया था। अब मैं भी अपनी जिंदगी में खुश था और भाभी को भी बहुत खुश रखा और वो मेरी खिदमत कर दी। दोस्तों, ये आज की कहानी। रोज़ाना ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।